स्वागत नमन प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने आपको संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया था, वचन पुरुष के बारे में बात की थी हम लोगों ने। आज हम उससे थोड़ा आगे देखते हैं कि वचन और पुरुष के अनुसार अनुवाद किस तरह से किया जाता है। अनुवाद के बारे में थोड़ा समझेंगे आज हम। तो हम देखते हैं, आज हम आपको प्रथम पुरुष के कर्ताओं को अलग अलग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में बताएंगे। प्रथम पुरुष में संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। संज्ञा में किसी का भी नाम होता है, वो सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं। एक नाम होगा एक वचन, दो नाम होंगे द्विवचन, दो से अधिक होंगे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। पुरुष का नाम है पुल्लिंग, स्त्री का नाम है स्त्रीलिंग, और निर्जीव किसी वस्तु का नाम है तो नपुंसकलिंग। इस तरह से लिंग निर्धारण करेंगे। अब हम इसके अनुसार अनुवाद के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जाने प्रथम पुरुष। तो बताया था पिछले वीडियो हमने आपको, जिसके विषय में बात की जाए, जिसके बारे में बताया जाए, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं सह एक वचन में, वह, तौ द्विवचन में, वे दोनों, ते वे सब बहुवचन में। इन शब्दों का, इन कर्ता शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। अब सा एक वचन में, अर्थ उसका वह, ते वे दोनों द्विवचन में, ताह वे सब बहुवचन में। इनका हम प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। तत् वह एक वचन, ते वे दोनों द्विवचन, तान वे सब बहुवचन नपुंसकलिंग में। ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग द्विवचन में ते है, इधर पुल्लिंग के बहुवचन में ते है। तो हम लिंग के अनुसार यह समझ लेंगे कि ते एक वचन का शब्द है, द्विवचन का शब्द है या बहुवचन का शब्द है। एक वचन का तो होगा ही नहीं, द्विवचन और बहुवचन का होगा। तो यदि स्त्रीलिंग का है तो द्विवचन, नपुंसकलिंग का है तो भी द्विवचन, और यदि पुल्लिंग का है तो ते का अर्थ हम बहुवचन में लगाएंगे। इनके साथ क्रियापद प्रयोग करते हैं। क्रिया जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम, जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को पूर्ण करें, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अस्ति, अस्ति हमारी क्रिया है, इसका अर्थ होता है स्तः द्विवचन में है, और संत का अर्थ बहुवचन में है। अब क्रिया धातु, धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। यहां पर जो अस्त है, इस अस्त में अस धातु है। अस क्या है? हमारी धातु, अस धातु है, और अस का अर्थ होता है होना। होना इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका है होना। अस धातु है, तो अस धातु में ते प्रत्यय लगा दिया, अस्त बन गया। तह प्रत्यय लगाया, स्तः बन गया, और सन प्रत्यय लगाया तो हम अंत प्रत्यय लगाने पर हमारा संत बन गया। इस तरह से हमारे क्रियापद हैं। अब हम इनका अलग अलग प्रयोग पुरुष लिंग के अनुसार देखते हैं। जैसे हमारा एक वाक्य है, वह श्याम है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा वाक्य कौन से पुरुष कौन से वचन का है। स्पष्ट है, यह वाक्य हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो हमें जिस पुरुष जिस वचन का वाक्य है उसी के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना है। तो सह श्यामः पुल्लिंग है, इसलिए श्यामः, और एक वचन का है तो हमारा क्रियापद आ जाएगा अस्ति। सह श्यामः अस्ति, वह श्याम है। अब हम इसी तरह का वाक्य देखते हैं स्त्रीलिंग में, वह रमा है। रमा स्त्रीलिंग है, अतः हमारा वाक्य स्त्रीलिंग का है।
इसको अनुवादित करते हैं हम संस्कृत में। सा एक वचन है हमारा प्रथम पुरुष का, सा रमा अस्ते। रमा की संस्कृत रमा ही रहेगी, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में स्त्रीलिंग की संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके बाद परिवर्तन होता है विभक्ति और वचन के अनुसार। तो सा रमा अस्ति। अब हम इसको देखते हैं नपुंसक लिंग में, तो हम वाक्य लिख सकते हैं वह पुस्तक है, वह पुस्तक है। तो यह वाक्य भी हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम अस्ति। अब यहाँ अस्ति क्रियापद आएगा, क्योंकि यह वाक्य हमारा एक वचन का है। तो ये हमारे वाक्य एक वचन के हैं सभी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग के अनुसार क्रिया का परिवर्तन नहीं होता, क्रिया वचन और पुरुष के अनुसार ही बदलती है। अब हम देखेंगे आगे द्विवचन का वाक्य, जैसे वे दोनों बालक हैं। और यह वाक्य हमारा द्विवचन का है, तो अब यहां पर हमको द्विवचन के अनुसार ही क्रियापद का प्रयोग करना पड़ेगा। वे दोनों बालक हैं, तो स्पष्ट हो रहा है वाक्य हमारा पुल्लिंग का है। तो तौ वे दोनों बालक एक वचन में और बालकौ द्विवचन में, बालकः बालकौ। तो तौ बालकौ स्तः द्विवचन में क्या क्रियापद हमारा आएगा स्तः, क्योंकि द्विवचन का इसलिए। आप देखते हैं स्त्रीलिंग में वे दोनों बालिकाएं हैं, वे दोनों बालिकाएं हैं। ये हमारा वाक्य स्त्रीलिंग का है, तो अब हमको यहाँ पर स्त्रीलिंग के अनुसार ही कर्ता का प्रयोग करना है। वे दोनों बालिकाएं हैं, तो ते वे दोनों, ते बालिका एक वचन में और बालिके द्विवचन में। ते बालिके स्तः, ते बालिके स्तः, वे दोनों बालिकाएं हैं। अब हम इसको देखते हैं नपुंसकलिंग में, जैसे वे दोनों पुस्तकें हैं, वे दोनों पुस्तकें हैं। अब हम इस वाक्य को नपुंसकलिंग के अनुसार बनाएंगे, वे दोनों पुस्तकें हैं। तो ते वे दोनों, ते पुस्तकम एक वचन में और पुस्तके द्विवचन में। ते पुस्तके स्तः, वे दोनों पुस्तकें हैं। अब हम इसी तरह से देखते हैं बहुवचन के वाक्य। वे सब घोड़े हैं, घोड़े हैं। तो ये हमारा वाक्य पुल्लिंग का है। ते वे सब, ते अश्वः एक वचन में, अश्वौ द्विवचन में। और यहां है बहुवचन, क्या आएगा हमारा अश्वाह। ते अश्वाह संते, ते अश्वाह संत, क्योंकि बहुवचन का है तो क्रियापद हमारा बहुवचन का आएगा। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में, वे सब, इधर देखते हैं स्त्री हम लोग, वे सब, वे सब गाय हैं, वे सब गाय हैं। तो हम इसको बना सकते हैं, वे सब गाय हैं, वाक्य में स्त्रीलिंग का हो गया, क्या आएगा ताः, ताः गावः संते, वे सब गायें हैं। क्योंकि हमारा वाक्य हमारा किसका है स्त्रीलिंग बहुवचन का, इसलिए हमारा क्रियापद आएगा संत।
अब हम एक वाक्य देखते हैं नपुंसकलिंग का। वे सब कल में हैं। कल में हैं क्या है हमारा? तान, क्योंकि हमारा ये नपुंसकलिंग है। तान कलमान, और हमारा क्रियापद आएगा संत। तान कलमान संत, वे सब कल में हैं। इस तरह से हमने देखा कि एक वचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ क्रियापद अस्त का प्रयोग करते हैं। द्विवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ क्रियापद स्तः का प्रयोग किया, और बहुवचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ हमने संत क्रियापद का प्रयोग किया। इस तरह हमने छोटे से वाक्यों के माध्यम से प्रथम पुरुष के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने का प्रारूप समझा। इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में बताएंगे। विश्वास से आप ठीक से समझ रहे होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, उन्नति करें। श्रुति नमन आप सभी को।